गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। बिहार जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? पहले देखते हैं कि जल प्रताप होता क्या है बेटा। कोई बहती हुई जो नदी होती है उसको झरने के रूप में जो शेप दिया जाता है उसको जल प्रताप कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है गंडक नदी, सेकंड है आपका टोस नदी, और थर्ड है आपका वोना नदी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि बिहार जल प्रताप टोस नदी के ऊपर बनाया गया, यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है बेटा। इसके बाद है अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? इसमें 4 राजा हैं। एक तो है शाहजहां, दूसरा है आपका जहांगीर, थर्ड है आपका हुमायूं, और चौथा है अकबर। और ये जो मयूर सिंहासन है वो शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, चंबेरी का युद्ध बाबर और मोविनी राय के मध्य कब हुआ था? किस सन में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है 1528 ईस्वी में, सेकंड है आप 1516 ईस्वी में, तीसरा है 1539 ईस्वी में, और चौथा है 1540 ईस्वी में। यानी कि जो बाबर और मोविनी राय के जो मध्य जो चंबेरी का युद्ध हुआ था वो 1528 ईस्वी में हुआ था बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? पहला है श्रीलंका, सेकंड है आपका इंग्लैंड, थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है न्यूजीलैंड। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत की थी इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट है आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आईएसबीटी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पर सब अंतर्राज्यीय बस सेवा उसको बोलते हैं आईएसबीटी। किसके नाम पर रखा गया है? पहला है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेक्स्ट है आपका भीमराव अंबेडकर, और चौथा है मदन मोहन मालवीय, और वह आपका भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा गुजरात, और चौथा है कर्नाटका। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में जो कर्नाटक है वो अग्रणीय बन करके आया बेटा। इसके बाद है, हाल ही में इरेडा ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्तीय पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक, आईबीएल बैंक, यस बैंक, और पंजाब सिंध बैंक। आपका जो सही ऑप्शन है वो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा समझौता किया था बेटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाबू जी और डूंगर जी के भोंपे किस वाद्य यंत्र के प्रयोग में लिए जाते हैं? पहला है ढोल, तीसरा है इकतारा, चौथा है मावल, और है रावण हत्ता। और वो होता है पाबू जी और डूंगर जी के भोंपे जो है वो रावण हत्ता के वाद्य यंत्र में काम आते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, हिंदी के महाकवि केशव का संबंध किस राज्य से है? इंदौर, ओरछा, मालवा, और कोई नहीं, यानी कि वो है ओरछा। ठीक है। अगला देखो, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया जाए? वो 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, और 44वें संविधान संशोधन। और आपका है 44वें संविधान संशोधन में ये विधेयक लाया गया बेटा। धन्यवाद।